माता ब्रह्मचारिणी की कथा वास्तव में भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी कहानी साधना, तपस्या और पूर्ण समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब देवताओं ने हिमालय पर्वत के आश्रय में एक ऐसी पुत्री का जन्म लिया जो अपने तप और भक्ति से सारे संकटों को हर सकती। उस समय हिमालय और उनकी पत्नी मीनावती के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया जिनका नाम था सती। बचपन से ही सती अत्यंत धार्मिक और तपस्विनी थी। वो रोज सुबह उठकर मां पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती और उनका पूरा जीवन संयम और सतत अभ्यास में व्यतीत हुआ। जैसे जैसे उनका काल बढ़ा, सती ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध केवल ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने 9 वर्ष तक न केवल भोजन को नियंत्रित किया, बल्कि वो केवल फल और जंगली जड़ी बूटियों पर निर्भर रहीं और अपना समय ध्यान और साधना में लगा दी। उनका यह तप, उनकी भक्ति और उनकी आत्म संयम ने सारे लोगों को आकर्षित किया। भगवान शिव, जो स्वयं ध्यान और तप के प्रतीक हैं, उन्होंने मां ब्रह्मचारिणी की साधना को देखा और उन्हें वरदान दिया कि वो शक्ति की देवी बनेंगी और उनके भक्तों को सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देंगी। उनके इस वरदान से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जो उनके तप और उनकी अखंड भक्ति का प्रतीक है। वे देवी का रूप लेकर न सिर्फ उनके भक्तों की रक्षा करती हैं, बल्कि उन्हें संयम, धैर्य और आत्मविश्वास का पाठ भी पढ़ाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो हम उनके इस दिव्य तप और उनके समर्पण से शक्ति और साहस प्राप्त करते हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर हम सच्चे मन से तप करें, संयम रखें और ईश्वर में पूर्ण भरोसा रखें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनका नाम जुड़ता है उन सभी महिलाओं से जो अपने जीवन में आत्मनिर्भरता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बनकर उभरी हैं।